नमस्कार। हमारे चैनल अवधेश कुमार पर आपका स्वागत है। एक लंबे अंतराल के बाद आपसे हम मिल पा रहे हैं। इसमें हमारा कुछ स्वास्थ्यगत समस्या है। ये कोविड जान नहीं छोड़ रहा है। 2020 से लेके अब तक हमको परेशान किए हुए है। तो खैर जीवन है, ये चलता रहता है, आदमी को आगे बढ़ना चाहिए। तो आज हम लंबे अंतराल के बाद आपसे मिल रहे हैं, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आज हम आपको एक हंटिंग स्टोरी अपने किशोरवय समय के की एक घटना है वो सुनाएंगे, जिसमें कि 315 राइफल जो है उसका क्या डिवास्टेटिंग पावर है, उसके बारे में एक छोटी घटना हम आपको बताएंगे। बचपन और किशोरवय का समय था। हमको याद है कि घर में हम हाफ पैंट पहनते थे और बाहर जाते थे तो फुल पैंट पहनते थे। तो उसी समय गांव में थे और हुआ क्या कि भाई सुअर का शिकार होगा। सामने छोटी ऐसी पहाड़ी थी, उसी पर। तो जनरली हमको, हमारे घर में हैवी कैलिबर का राइफल था, लेकिन वो हमको अलाउ नहीं था, क्योंकि उस समय शरीर भी हमारा दुबला पतला था। लेकिन हम डिस्परेट थे, चोरी छिपे घर से चुरा करके हम चला लेते थे जहाँ तहाँ। तो हमको जो है सो 315 राइफल ही अलाउड था। और वो जो 315 राइफल हमारा था वो फर्स्ट लॉट का राइफल था, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का। और इतना सुंदर फिनिशिंग, एक्यूरेसी, सब चीज़ इतना अच्छा था। उसका नंबर हमको अब तक याद है। वो तो हमने नष्ट हो गया, हमसे उसका बोल्ट ही फट गया था कुछ गलती से, तो उसको हम डिस्पोज ऑफ कर दिए। उसका नंबर था 0603, पक्का हमको याद है उसका। और सिंगल पीस बट में था, वॉलनट स्टॉक था, बहुत खूबसूरत बनावट था, बहुत एक्यूरेट था, 100 मीटर तक ही। उसके बाद वो उस समय भी हॉरेबल था और आज के 315 में भी वही बात है, 100 मीटर तक ही वो कामयाब रहता है। तो खैर विचार हुआ कि भाई चला जाए। तो एक दिन पहले ही आदिवासी लोगों को कह दिया गया था कि भाई तुम 10 से 11 बजे जो है सो आ जाना जंगल के किनारे में, और हम लोग एक जगह है वहाँ पर जाके तुम लोगों से भेंट कर लेंगे, हाका करने वाले को। तो हम जब घर से निकलने लगे तो एहतियातन हमको एक गांव के ही गोतिया थे और पहलवान थे, वो उनको साथ कर दिया गया। 6 फुट लंबा आदमी थे, उनके हाथ में एक ठो 8 फुट का भाला लंबा लकड़ी का हमको दे दिया गया था। हम 315 राइफल लिए अपना और लेके चले जंगल गए। तो आदिवासी लोग हमारा इंतजार कर ही रहा था। आदिवासी ट्राइबल पीपुल को बोलते हैं। कुछ लोग हमसे प्रश्न किए कि भाई आदिवासी किसको कहते हैं। जो ट्राइबल पीपुल हैं, जो जंगल में रहते हैं, उन्हीं को आदिवासी कहा जाता है। तो वो लोग इंतजार कर रहा था। उसके बाद जो है सो हमारे ज़माने में पोचिंग को गंदा माना जाता था। ये माने उसको स्पॉटिंग को, स्पॉटलाइट से शिकार को पोचिंग बोलते थे लोग। हालांकि पोचिंग का मतलब तो कुछ और होता है, और उसको लोग गंदा मानते थे। हाका के शिकार को अच्छा माना जाता था। तो चले, हाका शुरू हुआ। ज़्यादा आदमी नहीं था, करीब 20-25 आदमी था हाका करने वाला। और हाका करने वाले जो आदिवासी लोग हैं, उन लोगों में है कि आप 1000 रुपया रोज भी दे करके उसको कहिएगा हाका करने के लिए जाने के लिए, तो नहीं जाएगा। हाँ, उसकी हिस्सेदारी अगर यदि सुनिश्चित कर दीजिए, जो कि नियम है कि आप जो गोली जिसका हिट करता है या जो जिसका तीर हिट करता है पहला, उसको एक टांग पूंछ सहित और सर समूचा कान सहित मिलता है। बाकी सारा हाका करने वाले का हो जाता है। उसमें कुत्ता जो रहता है उसका भी हिस्सा लगता है, तो वो कुत्ता का मालिक ऑब्वियसली ले लेता है। तो वो लोग जो है सो पैसा पर हाका करने के लिए नहीं आएगा। आप 1000 रुपया दीजिए पर डे का, भी 2000 दीजिए, नहीं आएगा। और उसको हंट में शामिल कीजिएगा तो वो आएगा, और चाहे शिकार हो या नहीं हो, बेचारा अपना खाना खा के वापस लौट जाएगा। ये उन लोगों का एक अपना ट्रेडिशन है, या उन लोगों का स्पोर्ट्समैनशिप है।
तो खैर वो लोग बैठा हुआ था अपना, हम हाका स्टार्ट हुआ, 2-3 राउंड हाका हुआ, कुछ पता नहीं चला, कुछ निकला नहीं। उसके बाद एक टॉप पर पहाड़ी है हमारे गांव के जंगल में, उस टॉप पर हमको पीछे से चढ़ा दिया गया और नीचे से हाका करने वाला हम जो है सो वो हाका स्टार्ट किया। तो देखिए नियम है क्या कि जो सूअर या इस तरह का छोटा जानवर जो होता है, वो जो नाला रहता है या घाटी बना हुआ रहता है उधर ही भागता है। जो बड़ा सांभर जो होता है या बड़ा हिरन होता है वो खड़ा एकदम प्लेन खड़ा जाता है, वो नाला होकर के ऊपर नहीं जाता है। तो वो सूअर का जंगल था, वहां पर हमको बैठा दिया गया, नाला पर ही बैठे रहे। वो तो किशोर उम्र था, हाफ पैंट पहने हुए थे, हमको पक्का याद है, क्योंकि एक जगह कांटा लगा था तो हमारा पैर कट गया था उसी घटना में, आज भी दाग है। वो बैठे हुए थे, हाफ पैंट वाले ही, उस समय में हाफ पैंट ही पहने हुए थे और वही उम्र थी हमारी। उसके बाद जो है सो हम हाका जब स्टार्ट हुआ तो एक सरसराहट की आवाज हुई। सरसराहट की आवाज पर जो है सो अलर्ट हुए। अलर्ट क्या होना था, मैंने लॉक आगे कर दिए राइफल का। उसके बाद अचानक जो है सो एक बड़ा ऐसा वाइल्ड बोर अचानक अपीयर हो गया। वाइल्ड बोर लगभग 1 कुंटल का होगा, बड़ा बड़ा टस्क था। 1 सेकंड के लिए अपीयर हुआ, मैंने मुश्किल से हमसे 6 से 7 गज की दूरी पर अचानक नीचे से ऊपर आया। और उस समय में हमको रिफ्लेक्ट एक्शन बहुत था शिकार का, बस सीधे धम से दे दिया उसको राइफल का, और वो जस्ट टर्न हुआ और भाग गया। काफी मिट्टी भी उड़ी थी आगे में, तो हमको लगा कि गोली मिस कर गए, और इतना तेजी से सब काम हो गया विदिन सेकेंड की वो हमको मना वो याद भी नहीं है। खैर उठे हम, अब तो लेट हो भी गया था। तो वो जो हमारे बगल में आदिवासी था वो बोला क्या कि ठीक है चलिए कोई बात नहीं है, ये तो सूअर बगल में ही होगा गिरा हुआ। कि बगल में गिरा हुआ लगा ही नहीं, गोली नीचे मट्टी पकड़ लिया है। गोली कहा कि ना चलो ना। वो आगे हमसे थोड़ा आगे बढ़ा और हम पीछे थे, हमारा पैर कट गया था, उसके चलते हम परेशान भी थे, थोड़ा मैंने हल्का हल्का ब्लीडिंग हो रहा था। तो वो कुछ उठा लिया, नीचे गिरा हुआ कोई चीज था उसको उठा लिया और इसके ऊपर पर रखा और मुरेठा बांध दिया। पूछे क्या है, चलो ना सुअर यहीं पर कहीं गिरल हो तो अगल बगल में हम देख लेंगे। गोली लगवे नहीं क्या तुम बोल रहे हैं, तो ना अगर कलेजवा कट के गिर गए थे ना, मैंने उसका कलेजा जो है हार्ट वो कट के नीचे गिर गया था उस गोली के प्रभाव से, 315 के प्रभाव से। मैंने पूरा नीचे फाड़ दिया था, यहाँ पर लगा था एकदम सीधे खखोरते हुए नीचे निकल गया था। और वो हार्ट का जो एक टुकड़ा है, पूरा कंप्लीट तो नहीं, एक टुकड़ा जमीन पर गिरा हुआ था, उसी को वो उठा के अपने माथे पर रख के बांध लिया था। वहां जब नजदीक हम पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जैसे लगा क्या कि कोई बाल्टी में ब्लड लेकर के उझाल दिया हो, पूरा एकदम परफ्यूज ब्लीडिंग था। तो हमको लगा कि अरे लग गया है गोली। और आगे जब बढ़ते हैं देखते हैं कि वो सुअर चारचित गिरा हुआ है, पुराना था, लंबा लंबा दांत था, एकदम बीझी पड़ गया था उसके दांत में। खैर उसके बाद जो है सो नीचे आए, नीचे उतारा गया उसको, शाम हो गया, फिर वो लोग अपना ले गया, बनाया, खाया। उस समय हमारे यहाँ घर पर सुअर उअर नहीं चलता था, ब्राह्मण परिवार में सुअर बनाना, अब तो सब खैर खाने लगा है। उस जमाने में जो है सो उपाय नहीं था, हिरन तक अलाव था मैंने खाना, बस उसके बाद कुछ नहीं। तो खैर ये शिकार की कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो ये बताते हैं कि कितना ताकतवर था 315 नजदीक के लिए कि उसका हार्ट कट के नीचे गिर गया और इंटायर ब्लड वहीं पर गिर गया उसका। तो चलिए थैंक्स, फिर मिलेंगे।